हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लियो को कंपनी से कॉल आता है, आपको जॉब पर आना है। लियो बोलती है क्या सीईओ ने कहा है, मैं आ जाऊंगी। लियो चैन को हक कर लेती है, मुझे जॉब मिल गई है, अब मैं बहुत पैसे कमाने वाली हूँ। वैसे तुम बहुत लकी हो। और लियो बोलती है तुमने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया था, मैं डर गई थी। चैन बोलता है क्या मेरी याद आई थी तुम्हें। लियो बोलती है ये तो रोमांटिक नॉवेल्स कुछ ज्यादा ही पढ़ता है, कहीं ये मेरे प्यार में तो नहीं पड़ गया है ना। पर कुछ भी हो जाए मुझे इसके प्यार में नहीं पड़ना है, क्योंकि मुझे इससे पैसे लेने हैं। लियो कंपनी में काम कर रही थी, एक आदमी उसे देखे जा रहा था। लियो के ऊपर बॉक्स गिरने वाला था, तभी लिन आकर लियो को बचा लेता है और इन सब में लिन को चोट लग जाती है। ये चैन भी देख लेता है और बोलता है आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। लियो बोलती है मैं भी चलती हूँ। ये सुनकर चैन को तो गुस्सा आने लग जाता है। चैन बाऊ से मिलने आता है। एक्चुअली में चैन का डेटा चोरी हो गया था, जिसने चोरी किया था वो बाऊ से टकराया था। बाऊ को लगता है चैन कोई किडनैपर है, इसलिए बोलता है किडनैपिंग करना इलीगल है अंकल। चैन का बॉडी गार्ड बोलता है ये बच्चा तो आपके जैसा ही लग रहा है। बाऊ से उस डेटा के बारे में पूछता है। बाऊ बोलता वो तो मेरे डॉग फाई ने खा लिया था। ये बात एक लड़का भी सुन रहा होता है। वो लड़का बाऊ के घर आता है। आंटी बोलती है क्या हुआ, कौन हो तुम। पर वो लड़का डाटा समझकर फाई का खिलौना ले जाता है। लियो भी घर आती है और पूछती है क्या हुआ। उस लड़के को चैन का बॉडीगार्ड पकड़ लेता है। बाऊ ने एसडी कार्ड अपने पास रख लिया था। लियो सोचती है मैं ये चैन को दे दूंगी ताकि मुझे प्रमोशन मिल जाए। अगले दिन लियो एसडी कार्ड देने चैन के ऑफिस के बाहर थी, लेकिन तभी उसे सुनाई देता है कंपनी के बॉडीगार्ड ने जानकर लियो पर बॉक्स गिराया था। बॉडीगार्ड अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा था। असिस्टेंट बोलता है पर सब रिकॉर्ड हो गया है, हमारे पास एविडेंस है, हम पुलिस को बुलाए क्या। बॉडीगार्ड बोलता है हाँ मैंने ही किया था। चैन बोलता है इसको पुलिस के हवाले कर दो। वो बॉडीगार्ड लियो को देख लेता है, तुम्हारी वजह से सब हुआ है, और उसे चाकू मार देता है। नेक्स्ट सीन में लियो चैन के घर थी। डॉक्टर उसे बोलती है आपको कुछ दिन आराम करना होगा। लियो देखती है एसडी कार्ड अभी भी उसी के पास था। तभी चैन आता है और बोलता है मुझे देखकर डर क्यों गई। लियो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। चैन बोलता है क्योंकि तुम मेरी वजह से हर्ट हुई हो। लियो मेडिसिन का बिल पूछती है। चैन बोलता है तुम्हें हर बार बस पैसों की ही क्यों पड़ी होती है। लियो घर में कॉल कर कर बता देती है वो कुछ दिन अपने बॉस के घर रहने वाली है, क्योंकि उसे चोट लगी थी। लियो चैन को भी कॉल करती है, कहाँ हो आजकल, काम के बारे में कुछ नहीं बताते, इवन पैसे भी नहीं भेज रहे हो। चैन बोलता है कोई मुझे ऑर्डर ही नहीं कर रहा। लियो बोलती है तो पब में जाओ ना, वहाँ पर कोई ना कोई अमीर लड़की जरूर मिल जाएगी, तुम उसके साथ अच्छे से रहना। चैन बोलता है मैं अपनी बॉडी सेल करता हूँ, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। लियो बोलती है ऐसा मत सोचो, किसी अच्छी रिच वुमेन को ढूंढो। चैन बोलता है वैसे तुम्हारा बॉस क्या कर रहा है आजकल। लियो बोलती है वो रिच और हैंडसम है पर रूड भी है, वो मुझे हर बार परेशान करता था पर आज मेरी केयर कर रहा है, शायद वो मुझे पसंद करने लगा है। चैन बोलता है तुम ऐसा क्यों लगता है। लियो बोलती है वो मेरी केयर कर रहा है, इवन वो मुझे हॉस्पिटल के बदले अपने घर लेकर आया है। चैन बोलता है फिर तो अच्छा है ना। चैन लियो के रूम में आता है और उसकी क्लोज आकर भूख लेने लगता है। लियो सोचती है ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है। लियो को उसकी आंटी का कॉल आता है, यानी हु की मोम का, जो उसे डिनर पर इनवाइट करती है ताकि उसे जला सके। आंटी बोलती है अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे बेटे के पास आ जाऊंगी। लियो अपनी फैमिली डिनर पर आती है। वो बोलती है क्या तुम्हें कोई शुगर डैडी मिल गया है, लड़कों को फंसाने में तुम तो वैसे भी माहिर हो। लियो बोलती है ऐसा नहीं है, ये मेरे बॉस का बॉडीगार्ड है, पर मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। हु की मोम उसे बोलती है चुप रहना, मैंने कुछ प्लान किया है। लियो के बारे में सभी बातें बना रहे होते हैं, क्योंकि उसने कॉल बॉय के साथ नाइट स्पेंड की थी। सभी बोलते हैं इसने हमारी फैमिली का नाम बदनाम कर दिया है, इसी वजह से लियो के डैड ने सुसाइड भी कर लिया था। तभी हु की मोम और आग लगा देती है, इसका तो एक बेटा भी है। एक आंटी पूछ ही लेती है तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है बेटी। हु की मोम बोलती है वो इसका हस्बैंड नहीं है, ये तो उस कॉल बॉय का बेटा है। सभी बातें करने लग जाते हैं। लियो बोलती है तुम सबको इससे क्या, सभी चले जाते हैं। हु की मोम बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था। लियो बोलती है जान के किया ना आपने ये सब। हु की मोम बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। लियो बोलती है हु को मेरा बॉयफ्रेंड लिन पहले से ही पसंद था, इसलिए हमें अलग कर कर उसने उससे शादी कर ली। हु की मोम लियो को थप्पड़ मारती है, मेरी बेटी के बारे में कुछ भी मत बोलना। लियो घर आती है जो चैन भी देख लेता है
और उसके फेस पर थप्पड़ के निशान देखकर बोलता है, लिन की फैमिली को तो मैं नहीं छोड़ने वाला। वो अपनी मोम के साथ नेकलेस की नीलामी में आती है जहाँ लियो भी थी। वो बोलती है, ये डायन यहाँ क्या कर रही है? मोम बोलती है, ऐसे मत बोलो। लियो चैन को बोलती है, क्या मैं चली जाऊँ? मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चैन बोलता है, नहीं यहीं रहो। तभी लियो की नजर नेकलेस पे जाती है, ये कितना सुंदर है। चैन वो नेकलेस खरीद लेता है और लियो को गिफ्ट करता है। लियो लेने से मना करती है तो वो फेंकने वाला था। ये देखकर लियो लेने के लिए मान जाती है। लियो वॉशरूम में थी, तभी हु से धक्का दे देती है। चैन का बॉडीगार्ड बोलता है, आप यहाँ क्या कर रही हो? वो बोलती है, तुम एक बॉडीगार्ड हो, अपनी लिमिट में रहो। वो लियो की भी इंसल्ट करने लग जाती है। तभी चैन आ जाता है। चैन को देखने के बाद हु की मोम का तो रवैया ही बदल जाता है। वो तुरंत माफी मांगने लगती है। वो बोलती है, आप माफी क्यों मांग रही हो मोम? चैन मोम को बोलता है, ये तुम्हारी हस्बैंड की कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। यह सुनकर हु की मोम उसे एक चाटा लगा देती है। चैन लियो से पूछता है, क्या तुम सच में किसी कॉल बॉय के साथ सोई थी क्या? लियो बोलती है, ये तो पास्ट है ना। लियो को लगा था चैन उससे प्यार करता है, इसीलिए बोलती है, हाँ ऐसा ही था, मैं कॉल बॉय के साथ थी। चैन बोलता है, मुझे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। लियो बोलती है, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है और उसे नेकलेस लौटा देती है। मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझे ये नहीं लेना चाहिए। चैन बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, बस ऐसे ही दे रहा था। चैन वो नेकलेस फेंक देता है। इवन लियो को भी कार से निकाल देता है। लियो बाहर निकलकर नेकलेस ढूंढने लग जाती है और वो उसे मिल भी जाता है। लियो चैन को वो कॉल बॉय समझकर कॉल करती है, मुझे यहाँ लेने आओ, मैं अकेली हूँ। लियो के साथ कुछ लड़के बदतमीजी करने लग जाते हैं, तभी चैन उसे बचा लेता है। चैन बोलता है, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को बुलाना चाहिए था ना। लियो बोलती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे क्या? चैन सोचता है, अभी थोड़ी देर पहले इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, जबकि मैं इसकी नजरों में हैंडसम और रिच था, पर देखो अब मुझे ही प्रपोज कर रही है। एक्चुअली में लियो उसे नकली बॉयफ्रेंड बनने को बोल रही होती है। मुझे लगता है मेरा बॉस मुझे लाइक करता है, इसीलिए मैंने उसे बोल दिया मेरा बॉयफ्रेंड है। चैन पूछता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो तो रिच भी है ना। लियो बोलती है, मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। लियो कंपनी में होती है, तब एक एम्प्लॉय आकर बोलता है, आपका प्रमोशन हो गया है। लियो को लगता है उसने चैन को रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए चैन ऐसा कर रहा है। वो एम्प्लॉय बोलता है, आपको चैन का असिस्टेंट बना दिया गया है। लियो चैन को देखकर स्माइल कर रही थी। चैन अपने असिस्टेंट को बोलता है, क्या ये सच में स्माइल कर रही है? असिस्टेंट बोलता है, हाँ। लियो मीटिंग में होती है जहाँ उसी डाटा की बात चल रही होती है। लियो सोचती है, मैं वो SD कार्ड चैन की टीम में डाल दूंगी और उसे मिल जाएगा और उसके बाद सब मेरी तारीफें करेंगे। लियो चैन को टी देती है, लेकिन चैन वो टी अपने पार्टनर को पिला देता है। बेचारे उस आदमी के गले में वो SD कार्ड फंस जाता है। लियो चैन को बोलती है, ये टी तो मैंने तुम्हें दी थी ना, तो तुमने उस डायरेक्टर को क्यों दे दी? चैन बोलता है, ये SD कार्ड कैसे मिला तुम्हें? लियो अपने बच्चे के बारे में उसे बताना नहीं चाहती थी, इसलिए बोलती है, मुझे अपने डॉग के पास से मिला था। चैन सोचता जरूर कुछ ऐसा है जो ये मुझसे छुपा रही है। फिलहाल वो उसे जाने के लिए बोल देता है। लियो बाहर आकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और चैन को कॉल करती है, कॉल बॉय समझ के। चैन लियो के काफी नजदीक होता है और सोचता है, मैंने ये फोन अपने पास क्यों रखा है। लियो फोन की घंटी सुनकर सोचती है, कहीं ये दोनों एक ही तो नहीं है। लियो फिर से कॉल करती है। चैन बोलता है, क्या हुआ है? लियो बोलती है, तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो ना? तुम्हें अभी आना होगा, अच्छे से तैयार होकर आना। चैन बोलता है, कहीं तुम्हारा बॉस मुझ पर गुस्सा ना करे। लियो बोलती है, वो ऐसे किसी पर भी गुस्सा नहीं करता है। असिस्टेंट बोलता है, अब आप क्या करोगे? चैन बोलता है, मेरे पास प्लान है। चैन कंपनी से जा रहा था। लियो सोचती है, मैंने गलत समझ लिया, चैन और कॉल बॉय अलग है। तभी लियो का बॉयफ्रेंड आता है। लियो की फ्रेंड बोलती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो कितना हैंडसम है, पर ये मास्क क्यों पहना है? बॉयफ्रेंड बोलता है, क्योंकि ये लियो को पसंद है। लियो बोलती है, तुम आज इतने खुश क्यों हो? और वैसे तुम आज काफी अलग लग रहे हो। एक्चुअली में ये चैन नहीं होता, उसका फ्रेंड होता है जो एक नंबर का प्ले बॉय था। तभी चैन का कॉल आता है। चैन बोलता है, मेरी वाली से फ्लर्ट मत करना। फ्रेंड बोलता है, ठीक है, पर ये तो अच्छी दिखती है काफी। लियो को चैन यानी कॉल बॉय का मैसेज आता है। इवन उसने पैसे भी ट्रांसफर कर दिए थे। अब हमारा कोई रिलेशन नहीं है, अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता हूँ। लियो परेशान हो जाती है। इवन उसे कॉल बॉय की याद आ रही थी। भाव भी ये देख रहा था मोम को क्या हो गया है। लियो चैन को चाय देने आती है, तभी उसके
शर्ट पर चाय गिर जाती है। लियो को याद आता है उस कॉल बॉय की बॉडी पर टैटू था, इसीलिए वो चैन की बॉडी पर टैटू देखने के लिए बोलती है, मैं साफ कर देती हूँ, मुझे शर्ट दे दो। चैन बोलता है कोई जरूरत नहीं है। लियो को यकीन होने लगता है चैन और वो कॉल बॉय एक ही बंदा है। लियो डिनर कर रही थी, तभी एक पार्सल आता है जिसमें डेथ नोट था। लियो सोचती है मुझे कौन मारना चाहता है, कहीं मेरी आंटी यानी हु की मोम तो इसके पीछे नहीं है। लियो आंटी और बाऊ को बोलती है तुम दोनों को अब्रोड जाना होगा ताकि तुम सेफ रहो। लियो आंटी और बाऊ को भेज देती है। लियो कॉल बॉय को कॉल करती है पर वो नहीं उठाता। उसके बाद वो चैन को मैसेज करती है प्लीज मुझे बचा लो। तभी लियो के पीछे कोई लड़का आ जाता है। चैन सोचता है हो सकता है वो प्रॉब्लम में हो, वो लड़का लियो को मारने वाला था। लियो रूम में चली जाती है। वो लड़का लियो के रूम में आ जाता है। लियो का फोन भी गिर गया था। लियो बोलती है तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तभी आवाज आती है। लियो उस लड़के को धक्का दे देती है। लियो सोचती है क्या मैं यहाँ से गिर जाऊँ, अभी तो मैं यंग हूँ और मेरा एक बेटा भी है। तभी वो लड़का आ जाता है। लियो बोलती है तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। वो लड़का बोलता है SD कार्ड तुमने चैन को क्यों दिया था। तभी चैन आता है और उस लड़के को मारता है। लियो बोलती है तुम इतने लेट क्यों हो गए। चैन बोलता है तुमने अपना एड्रेस ही नहीं दिया था। चैन लियो को अपने घर लाता है, अब तुम थोड़े दिन यहीं रहना। लियो चैन के वॉशरूम में आती है ताकि उसका टैटू देखकर अपना शक दूर कर सके, पर गलत हाथ पकड़ लेती है। चैन बोलता है क्या कर रही हो। लियो बोलती है मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, इसलिए उल्टा सीधा मत समझ लेना। लियो अपनी आंटी से बात कर रही होती है और अपने बेटे के बारे में पूछती है वो क्या कर रहा है। ये सारी बातें चैन ने सुन ली थी और पूछता है ये बाऊ कौन है। लियो उसे सब कुछ बता देती है, वो मेरा बेटा है। ये सुनकर चैन भी उसे बता देता है वही कॉल बॉय है। तो सुनकर लियो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी, बाय बाय।